हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर क्लासेस पटना पे। और आज हम लोग करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री वैल्यू। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है याद करने की ट्रिक। तो जी हाँ, आज हम ट्रिक के माध्यम से ही पूरा ट्रिगोनोमेट्री वैल्यू याद करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हम एक लाइन खींच लेते हैं और लाइन अगर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका लाइन खींचा गया और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा थीटा, यानी ये आपका थीटा हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 0 डिग्री, ये आपका हो जाएगा 30 डिग्री, ये आपका हो जाएगा 45 डिग्री और ये आपका हो जाएगा 60 डिग्री और ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। इतना हम लोगों ने कर लिया। अब साइन कोस टेन कोसेक सेक का मान देखते हैं। यहाँ पे आपका साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोस थीटा, इतना आप लोग का हो गया। और अब हम लोग चलते हैं इन सभी के मान की ओर। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग को कुछ नहीं करना है, पहले नंबर बैठाना है 0 से 4 तक। तो यहाँ पे देखिए, हम 0 लिखे हैं, यहाँ पे हम 1 लिखे हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ट्रिक याद करने की ट्रिक, तो उसी ट्रिक की ओर हम लोग चल रहे हैं। तो पहले नंबर हम लोग ने बैठा लिया है 0 1 2 3 4। अब देखिए, सभी में 0 1 2 3 4 सभी में 4 से भाग देना है। अगर हम लोग 4 से सभी में भाग दे दिए हैं तो ये आपका हो जाएगा, हमने भाग सभी में 4 से भाग दे दिया है। अब 4 से भाग देने पर सभी के ऊपर रूट चढ़ा दीजिए। सभी के ऊपर हम लोग रूट चढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, रूट चढ़ा दिए। और रूट चढ़ाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, अगर हम 0 से कोई भी चीज़ में, अगर 0 में किसी भी चीज़ से भागा देते हैं तो वो 0 ही होता है। 0 में किसी भी चीज़ से भागा देते हैं तो वो 0 ही होता है। तो देखिए, अगर हम 0 में 4 से भागा दे रहे हैं तो वो मेरा 0 ही होगा। अगर हम इसको मिटा करके, और 0 का वर्गमूल आप लोग 0 ही होता है, अगर हम इस लोग यहाँ पे मिटा करके अगर हम 0 लिख दें तो कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। और देखिए, 1 का वर्गमूल तो 1 होगा और 4 का वर्गमूल 2 होगा। तो अगर हम यहाँ पे जैसे देखिए, रूट अंडर 1/4, तब 4 का वर्गमूल तो 2 निकल जाएगा। 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। तो यहाँ पे हम लोग मिटा करके, अगर 1/4 को, रूट अंडर 1/4 को मिटा करके अगर हम यहाँ पे 1/2 लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1/3। और इसी प्रकार रूट 2 का वर्गमूल रूट 2 ही रहेगा। लेकिन इससे पहले, यहाँ पे करने से पहले ये आपका कट जाएगा। 2 से 2 दूनी 4, 2 बार में। अब देखिए, 1 का वर्गमूल तो 1 होता है, लेकिन रूट 2 का वर्गमूल रूट 2 ही होता है, क्योंकि ये बाहर नहीं निकलता है। तो यहाँ पे अगर हम इसको मिटा करके अगर हम यहाँ पे 1/√2 लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए,
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार √3 का वर्गमूल नहीं निकलता है, √3 का वर्गमूल नहीं निकलता है, लेकिन √4 का वर्गमूल 2 होता है, √4 का वर्गमूल 2 होता है। तो यहाँ पे हम मिटा करके √3/2 हम लिख सकते हैं। √3/2 लिख सकते हैं। और अब देखिए 4 में अगर आप 4 से भागा दीजिएगा, अगर आप 4 में 4 से भागा दीजिएगा तो आपका कट करके 1 आ जाएगा, और 1 का वर्गमूल आप लोग जानते हैं 1 ही होता है। तो यहाँ पे मिटा करके अगर हम 1 लिख दें तो कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए साइन का मान मेरे पास निकल गया। साइन 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का मान 1/2, 45 का मान 1/√2 और 60 का मान √3/2, 90 का मान 1। इतना तो निकल गया है। अब देखिए साइन का उल्टा करके हम कोस का मान निकालेंगे, साइन का उल्टा करके हम कोस का मान निकालेंगे, और कोस का मान निकालने से पहले 90 इधर है, इसी का आप लोग उलटते हुए आइए 1, यहाँ पे 1 लिखेंगे क्योंकि ये हम उलट रहे हैं। √3/2 यह जस्ट सेम टू सेम नीचे उतर जाएगा क्योंकि ये इसी के अपोजिट पड़ रहा है, सीधा पड़ रहा है, तो ये यहाँ के यहीं रह जाएगा 1/√2, और ये यहाँ पे चल जाएगा 1/2। इसका मतलब हुआ कि अगर साइन 0 डिग्री का मान 0 है तो कोस 90 का मान 0 होगा, अगर साइन 90 का मान 1 है तो कोस 0 डिग्री का मान 1 होगा, कोस 0 डिग्री का मान 1 होगा। और देखिए tan का मान आ रहा है, आप लोग जानते हैं कि tan हम लोग कैसे निकालते हैं। तो साइन थीटा बटा कोस थीटा, साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर tan थीटा होता है। इतना आप लोग को पता होगा, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि साइन थीटा बटा कोस थीटा tan थीटा होता है। तो यहाँ पे अगर हम भाग देंगे, देखिए 0 में किसी भी चीज़ से भाग देने पर 0 ही प्राप्त होता है। अभी हमने ऊपर आपको बताया था कि 0 में किसी भी चीज़ से भाग देने पर 0 ही प्राप्त होता है। तो tan 0 डिग्री का मान आपका 0 हो जाएगा। अब देखिए 30 का मान, अब देखिए 1/2 और √3/2, 2 से 2 अगर हम काटेंगे तो 1/√3 मेरा बच रहा है। तो 30 डिग्री का मान 1/√3 होगा। इसी प्रकार से अगर ये दोनों हम भागा देंगे तो मेरा मान 1 आएगा, और हम tan 45 का मान 1 होता है, आप लोग जानते हैं tan 45 का मान 1 होता है। अगर हम tan 60 का मान देखें तो √3/2 में भागा 1/2 दीजिएगा तो 2 से 2 खत्म होगा, सिर्फ √3 बचेगा। और देखिए 1 में अगर आप 0 से भागा, किसी भी संख्या में अगर आप 0 से भागा दीजिएगा तो वो अनडिफाइन होता है, मतलब अपरिभाषित। यहाँ पे देखिए अगर 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर 0 ही प्राप्त होता है, लेकिन किसी संख्या में अगर आप 0 से भाग दीजिएगा तो वो अनडिफाइन होता है, यानी अपरिभाषित। अब देखिए साइन कोस tan का मान निकल गया मेरे पास। अब बचा है कोसेक, सेक और कोट। तो देखिए साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, और tan का उल्टा कोट होता है। इतना आप लोग जानते हैं। तो चलिए इसी का हम लोग उल्टा करते हुए इन तीनों का मान निकालते हैं, क्योंकि देखिए याद करने की जो ट्रिक है मेन रूप से 3 ही याद किया जाता है, साइन कोस tan, उसके बाद तीनों का उल्टा करके कोसेक, सेक और कोट का मान निकाल लिया जाता है। तो चलिए साइन का उल्टा करते हैं। तो 0 का उल्टा आप लोग जानते हैं कि 0 ही होता है, 0 का उल्टा 0 ही होता है। तो कोसेक 0 डिग्री का मान 0 ही होगा, कोसेक 0 डिग्री का मान 0 ही होगा। नहीं, उस 0 का उल्टा अनडिफाइन होता है, यानी अपरिभाषित, अपरिभाषित। अब देखिए 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2 होगा, 1/2 का उल्टा
यानी देखिए 1/2। अब अगर हम इसका उल्टा करेंगे तो 2/1, और नीचे एक रहे चाहे ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम इसे मिटा भी देंगे तो 2 ही बचेगा, तो 1/2 का उल्टा 2 होगा। 1/√2 का उल्टा √2 होगा। 1/√2 का उल्टा √2 होगा। 1/√2 का उल्टा √2 होगा। और √3/2 का उल्टा 2/√3 होगा। 2/√3, 2/√3, 2/√3। और 1 का उल्टा 1 ही होता है। 1 का उल्टा 1 ही होता है। 1 का उल्टा 1 ही होता है। अब देखिए कोस का उल्टा करेंगे, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक तो उल्टा कर दें। अब कोस का उल्टा सेक तो उल्टा करेंगे। 1 का उल्टा आपका 1 ही होगा, क्योंकि देखिए 1 का उल्टा अगर हम अब 1/1 कीजिएगा तो कट करके 1 ही आ जाएगा, कट करके 1 ही आ जाएगा। तो 1 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 1। और देखिए √3/2 का उल्टा 2/√3, 2/√3, 2/√3। अब देखिए 1/√2 का उल्टा √2 होता है। 1/√2 का उल्टा √2 होता है। 1/2 का उल्टा 2 होता है। और 0 का उल्टा अनडिफाइन यानी अपरिभाषित होता है। अनडिफाइन यानी अपरिभाषित, अनडिफाइन यानी अपरिभाषित। अब बचा है 10। देखिए 0 का उल्टा अपरिभाषित होता है। 0 का उल्टा अपरिभाषित होता है। 0 का उल्टा अपरिभाषित, 0 का उल्टा अपरिभाषित। 1/√3 का उल्टा 1/√3, उल्टा करेंगे तो √3/1। नीचे अभी तुरंत पता नीचे 1 रहे चाहे ना रहे कोई उससे मतलब नहीं है। तो 1/√3 का उल्टा √3 होगा। 1 का उल्टा 1 होगा। 1 का उल्टा 1 होगा। अब देखिए √3, अब इस यहाँ पे देखिए √3 का उल्टा 1/√3 होगा, क्योंकि नीचे कुछ नहीं तो 1। अगर हम उल्टा करेंगे तो 1/√3 आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे 1/√3, 1/√3। और देखिए और अनडिफाइन का उल्टा 0 होता है। और 0 का उल्टा अनडिफाइन यानी अपरिभाषित, अपरिभाषित का उल्टा 0, 0 का उल्टा अपरिभाषित, 0 का उल्टा अपरिभाषित, 0 का उल्टा अपरिभाषित, 0। अब देखिए ये आपका पूरा चार्ट तैयार रहा, ये आपका पूरा चार्ट तैयार रहा। और ये रहा आपका साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू यानी मान। देखिए एक मरते याद कर लीजिए। साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। इतना तो आप लोग को क्लियर है। और देखिए कोस 0 डिग्री का मान 1, सेम टू सेम इधर से आप उल्टा करते चलाइए। 90 का मान 1 तो 0 का मान 1, 60 का मान √3/2, 30 का मान √3/2, 45 का मान 1/2, 45 का मान 1/2, 30 का मान 1/2, 60 का मान 1/2, 0 का मान 0, 90 का मान 0। इतना करिए। अब देखिए साइन, अगर साइन और कोस में भाग देंगे तो मेरा 10 निकलेगा। साइन कोस में भाग देंगे तो 10 निकलेगा। साइन कोस में भाग देने से 10 निकलेगा। तो 0 में अगर हम किसी भी संख्या से भाग देते हैं, 0 में अगर हम किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो मुझे 0 ही प्राप्त होता है। तो 10 0 का मान 0 होगा। और इन दोनों में अगर हम भाग देंगे, 2 से 2 अगर हम काट देंगे तो 1/√3 बटेगा। तो 10 30 डिग्री का मान 1/√3। 10 45 का मान अगर इन दोनों में भाग देंगे तो कट करके 1 आएगा। तो 10 45 का मान 1 और 10 60 का मान √3, 10 90 का मान अपरिभाषित। क्योंकि देखिए अगर किसी संख्या में 0 से भाग देने पर अपरिभाषित यानी अनडिफाइंड प्राप्त होता है। इन दोनों में अंतर समझिएगा, इन दोनों में अंतर समझिएगा। देखिए अगर हम किसी संख्या 0 में अगर हम किसी संख्या से भाग देते हैं, 0 में अगर हम किसी संख्या से भाग देते हैं तो हमें 0 ही प्राप्त होता है। लेकिन अगर हम किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो मुझे अपरिभाषित यानी अनडिफाइंड प्राप्त होता है, अनडिफाइंड प्राप्त होता है। यानी हम किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो मुझे अपरिभाषित यानी अनडिफाइंड प्राप्त होगा। इन दोनों में अंतर समझ गया हूँ मैं। तो देखिए 10 0 का मान अनडिफाइंड यानी
किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पर हमें अपरिभाषित यानी अनडिफाइंड प्राप्त होता है। इन तीनों का मान आप लोगों ने देख लिया है। और इन्हीं तीनों का उल्टा करके कोसेक सेक और कोट का मान याद करिए। तो देखिए कोसेक 0 डिग्री का मान अनडिफाइंड यानी अपरिभाषित, क्योंकि 0 का उल्टा अनडिफाइंड अपरिभाषित होता है। और 30 का उल्टा 1/2 का उल्टा 2 होता है। 1/√2 का उल्टा √2 होता है। और √3/2 का उल्टा 2/√3 होता है। और 1 का उल्टा 1 ही होता है। अब देखिए, अगर आप देखिए जो प्रक्रिया हमने यहाँ अपनाया साइन और कोस में, वही प्रक्रिया हम कोसेक और सेक में अपनाएंगे। क्योंकि देखिए इनका उल्टा यहाँ से उल्टा किए थे तो 1 1 √3/2 √3/2 1/2 1/2 1/2 1/2 0 0। यही प्रक्रिया 1 1 2/3 2/3 √2 √2 2 2 अपरिभाषित। अब देखिए कोट का मान, कोट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित, क्योंकि 0 का उल्टा अपरिभाषित होता है। और 30 का मान √3, 45 का मान 1, 60 का मान 1/√3, 90 का मान 1, क्योंकि √3 का उल्टा 1/√3 होता है। और 1 का उल्टा 1 ही होता है। 1/√3 का उल्टा √3 होगा। तो आशा है आप लोगों ने इस चार्ट को पूरी अच्छी तरह से समझा होगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या इस चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो यानी छोटा छोटा वीडियो जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही चार्ट यानी वैल्यू से कम आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन जरूर रहते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बस आज यहीं तक, अब मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।